जो हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बन गई, मगर उसके बाद वहां पर जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, शपथ ग्रहण के समय संविधान का अनुपालन किया गया, उसका विरोध किया गया और संविधान की उड़ाई धज्जियां तो उसी पर बहुत ही चंद्रशेखर आजाद भड़क चुके हैं। इस मामले पर आखिर क्या कुछ कह डाला है। साथियों, आपको बता दें वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए करीब तमाम राज्यपाल व उपराज्यपाल वहां मौजूद थे और आखिरकार किस तरीके से वहां पर उपराज्यपालों ने अपने संवैधानिक पद की मर्यादा का न ध्यान देकर केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ ही उनका जो मेन मोटिव रहा, यानी कि उनको ये समझ लो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं अभी और वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, किसी संवैधानिक गरिमा को नहीं समझते हैं। तो इसी पर चंद्रशेखर आजाद भड़के हैं और आखिर क्या कुछ कह डाला है हरियाणा में नायब सैनी की सरकार को और वही पूरे केंद्र में बीजेपी की सरकार को लेकर। तो चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी अपने सोशल हैंडल साइड एक्स से पोस्ट कर लिखा है। चंडीगढ़ में हरियाणा प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाकर एक बार फिर से साबित कर दिया गया कि मौजूदा सरकार के संवैधानिक पद महज कठपुतली बनकर रह गए हैं। एक तरफ भाजपा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ आजादी के बाद पहली बार राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को तमाशा बिन बनाकर बैठा दिया गया। सोचिए, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होते तो क्या ये सब तमाशा देखकर उनको दुख नहीं होता कि हमने भारतीय राज व्यवस्था में राज्यपाल के पद का सृजन किया, इसलिए कराया। शपथ ग्रहण में पहली बार कई राज्यों के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल व उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बुलाया गया। इससे साफ हो गया कि भाजपा ने संवैधानिक पदों का राजनीतिकरण का महज अपनी ब्रांडिंग के लिए किया है। संविधान में राज्यपाल का पद राज्य सरकार के ऊपर एक निष्पक्ष भूमि के लिए राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में सृजित किया जाता है। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी के शपथ समारोह में तमाम राज्यों के राज्यपाल और एक उपराज्यपाल को बुलाकर एक मंच पर बैठाना यह साबित करता है कि जो राज्यपाल और उपराज्यपाल बनने के बाद आज भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, न कि संविधान में वर्णित संविधान के मुखिया। जब भी केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगते हैं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों को बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन सब उनकी ही मौजूदगी में हो रहा था। यह कह सकते हैं कि उनके ही दिशा निर्देश में हो रहा था। ऐसे में संविधान को माथे पर लगाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार कौन है। तो साथियों, वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने सीधा बीजेपी की केंद्र सरकार और मोदी को घेरा है। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि आप संविधान की सम्मान करते हैं और उसकी मान सम्मान के लिए ऐसे कदम आपने उठाया है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है, वो भी आपके मंच पर मौजूदगी पर। साथियों, कई राज्यों के राज्यपाल व उपराज्यपाल भी मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में शामिल हुए, तो ये कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई गई वहां पर। और वहां पर जिस तरीके से संविधान के पद पर है, उन्होंने संविधान पद की गरिमा न समझकर एक पार्टी के कार्यकर्ता की गरिमा समझकर ऐसे कदम उठाए हैं। तो उस पर चंद्रशेखर आजाद की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, हमने आपके बीच रखी। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर दीजिएगा। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम।